नमस्कार। आज भी मैं आप लोगों के समक्ष ईश्वरीय कृपा से जुड़ी एक ऐसी घटना का वर्णन कर रही हूँ जिसमें पूर्णतया ईश्वर की कृपा से ही हम लोगों की रक्षा हुई, जो भी हो। एक बार की एक घटना लगभग 2005 की है। उस समय मेरा बेटा पढ़ने हेतु बाहर गया हुआ था और बेटी मेरे पास रहती थी, स्कूल जाती थी। तो मैं अपने साथ ही बेटी को स्कूल जाते समय ले जाती थी और उसको स्कूल छोड़कर मैं अपने महाविद्यालय चली जाती थी। और संध्या 4 बजे जब मैं लौटती तो बेटी के स्कूल से उसको लेते हुए तब घर आ जाती थी। यही क्रम चलता था। पता नहीं एक दिन मुझको ऐसा लगा, चोरी का भय जैसा लगने लगा कि कहीं मेरे घर में चोरी जा। हालांकि पेपर में ये सब में बराबर देते रहता, आज वहाँ चोरी वहाँ चोरी, लेकिन कभी मैं इस तरह भयभीत नहीं हुई थी। परंतु उस दिन लौटने के पश्चात मेरे को ऐसा भय लगा कभी मेरे घर में ही चोरी हो जाए तो क्या करूं। और इस तरह भयभीत होने के पश्चात मैंने अपनी अलमीरा खोली और उसमें से 2 चेन जो थी वो मैंने अपनी पर्स में डाल ली और एक चेन को मैंने पहन लिया। और एक मंगलसूत्र भी था, वो भी भारी था। मैंने सोचा इसको भी, लेकिन पर्स में डाल के वापस मैंने निकाल के अलमीरा में रख दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कल क्लास ज़्यादा है, मेरा बैंक जाना नहीं हो और इतने जेवर को लेके एक साथ चलना भी अच्छा नहीं। अगर नहीं जाना हुआ, मान लिया कहीं खो जाए या कुछ हो जाए तो, और फिर बैग में सामान भी बहुत रहता है, अगर नहीं जाना होगा तो चेन का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये मंगलसूत्र मुड़ भी सकता है। यानी हिफाजत के लिए, सुरक्षा के रूप में मैंने उसको वापस तिजोरी में डाल दिया। ठीक है। और उसके पश्चात दूसरे दिन मैं, जो क्रम था बेटी को लेके जाने का, वैसे ही कि लौटते समय मैं बेटी को लेके घर आई तो देखती हूँ मेरी काम वाली बाहर में मेरे इंतज़ार में खड़ी है और मेरी एक दोस्त जो मेरे से मिलने आई थी तो वो भी खड़ी हुई थी उसी के साथ। वो दोस्त मेरी जहाँ मैं पहले रहती थी उस मकान में मेरे घर के सामने में रहती थी। हम दोनों में बहुत प्रेम था। पहले तो वो बराबर मेरे घर आती थी, लेकिन जब से घर दूर हो गया उसका मेरे घर आना कम हो गया। उस दिन उसका मन किया होगा, सोची कि अब आज तो 4 बज चुका है और ऐसा अब वो आ गई होगी तो आज मिल के जाऊँ, इसलिए वो भी मिलने के लिए खड़ी थी। फिर जब मैं घर आई तो उन लोग के साथ में ही रहते, घर का मुख्य दरवाज़ा खोला, फिर मैंने बरामदा का ताला खोला और उसके बाद जब मैंने शोभन कक्ष का दरवाज़ा खोला तो ताला तो खोल लिया परंतु दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा, अंदर से बंद। मैं बुरी तरह डर गई। फिर मैंने शोभन कक्ष की खिड़की से झांका तो देखा सारा सामान उलट पलट करके फेंका हुआ है। मेरे मुंह से निकल गया, अरे बाप ये क्या हुआ। फिर मेरी दोस्त भी घबरा गई, वो भी झांकी तो वो बोलने लगे ये सब क्या हो रखा है, तो समझ नहीं आया। फिर मैंने अपने पति को फ़ोन किया, वो आए। फिर है सो पीछे जो हम लोग का 4 दीवारी है उसको लांग करके आए तो देखे पीछे का दरवाज़ा खुला है और वहीं से वो अंदर आए। शोभन कक्ष का दरवाज़ा खोला और तब हम लोग अंदर आए तो देखते हैं कि पलंग के ऊपर अलमीरा जो है वो पड़ी हुई है और उसका एक दरवाज़ा जो है वो टूटा हुआ है और कुछ सामान दिखाई नहीं पड़ रहा है। अलमीरा के ऊपर एक झाड़ू पड़ी हुई है और पलंग के पास में एक कुर्सी है। यानी चोर लोगों ने कुर्सी पे बैठकर आराम से तब चोरी की है। जो हो, अभी हम लोग कुछ हुए नहीं, थाने में खबर की गई और जब पुलिस आई और उनको ने फोटो ले ली, जो भी हुआ उसके पश्चात, उनके कहने के पश्चात ही हम लोगों ने अलमीरा छुआ। जब देखा तो कपड़े तो सब थे, सब सामान थे घर के, लेकिन जो भी जेवर था, नगदी था, वो सब कुछ नहीं था। घर में माना कुछ मैंने ले गई थी, लेकिन फिर भी कुछ थे, क्योंकि जैसे होता है आदमी को कि सब जेवर अगर बैंक में ही रख दिया तो बनाने का और फिर क्या फ़ायदा। कुछ तो शौक होता है कि आदमी पहने। तो एक जोड़ी कंगन थे, चांदी की पजेब थी और कुछ बच्चों की अंगूठियाँ कान के थे, कुछ मेरे थे। और माने इस प्रकार करीब 7-8 अंगूठियाँ कान का, 7-8 होगा और 1-2 छोटी मोटी जंजीर और गले का माने लॉकेट वगैरह है और इस प्रकार। और एक तो मोटा सारा वो जो मैंने आपको पहले ही बताया मंगलसूत्र जो बहुत भारी था वो था। फिर और चांदी के सिक्के वगैरह भी थे, कुछ नकदी थे, वो सब कुछ गायब थे। बुरी तरह दुख तो लगा,
लेकिन उसी समय ईश्वरीय कृपा एक और याद आई, वो ये कि घर में चोरी होने के 3 माह पहले ही मैंने बैंक में लॉकर खोला था, और जबकि घर वाले कभी लॉकर खोलने के लिए इजाज़त नहीं देते थे। उनका कहना था कि घर से बाहर आते जाने में ही कभी कुछ छिनतई हो सकती है, कुछ हो सकता है, लोगों को बैंक से निकलते देख करके शक हो सकता है, और घर में मजबूत अलमीरा है, घर में किसी को पता नहीं चल पाता है, यहीं रखो। और इस प्रकार बस यही सब वजह थी कि कभी खुल नहीं सका। जबकि मैं 1984 से जमशेदपुर में हूँ, तब से लेकर के 2005 तक कोई लॉकर नहीं खुला। और 2005 में संयोग ऐसा हुआ कि घर के आसपास में कई बैंक वाले हैं, तो उन्हीं लोगों ने मैंने कहा भी, अब पूछा तो लॉकर भी खाली था। फिर घर वाले से भी अनुमति मिल गई तो मैंने लॉकर खोल लिया था। तो कुछ जेवर जो भी बचे वो सब ईश्वरीय कृपा से ही बचे थे, और मैं और मेरी बेटी दोनों सुरक्षित थे। ये भी ईश्वरीय कृपा थी, क्योंकि हो सकता है हम लोग के सामने माने जैसे डकैती हो जाती और सामने में लेके जाता तो वो एक सदमा और ज़्यादा बैठ जाता। इससे बेहतर था कि जो गया ठीक है, गया कुछ गया तो, लेकिन प्रभु ने बहुत कुछ बचाया भी। तो उस असीम के प्रति मैं अपने प्रणाम को अपना माने निवेदन करती हूँ। उस असीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जीवन के हर मोड़ पे, हर पग पर वो मेरी सहायता करता है, और मैं जितना भी उसके बारे में बोलूँ वो कम होगा। तो इन्हीं शब्दों में मैं ये इस घटना का समापन करती हूँ। धन्यवाद।